न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इससे पहले मैंने आपको बताई थी SN1 यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं SN2 यानी बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। इस रिएक्शन पे शॉर्ट नोट वगैरह बहुत आता ही है हमेशा एग्जाम में, यूपी बोर्ड में भी और आगे कॉम्पिटिशन में भी। इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं उनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी अभिक्रिया की दर है, दो मॉलिक्यूल्स की सांद्रता पर निर्भर करती है। उसमें दो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। यानी दो मॉलिक्यूल की सांद्रता पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है तो उस रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। और इसमें एक मॉलिक्यूल होता है एल्काइल हैलाइड का और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मींस अटैकिंग रिएजेंट। जैसे हमने यहाँ पर लिखा रेट ऑफ रिएक्शन दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन। इसका टू के यहाँ पर रेट कांस्टेंट Rx एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन, दोनों की इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से कोई रिएक्शन होती है तो वो है हमारी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन। ये रिएक्शन दिस इज एल्काइल हैलाइड है, CH3X या CH3Cl या CH3Br या CH3I भी हो सकता है X की जगह पे। हम जहां जहां X लिख रहे हैं उसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में से कोई भी एटम हो सकता है। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है। जो SN1 रिएक्शन है वो डबल स्टेप में पूरी होती है। उसमें पहला स्टेप स्लो होता है और सेकंड स्टेप फास्ट होता है। लेकिन SN2 जो रिएक्शन है यानी बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप में पूरी होती है। जैसा कि हमने पहले बताया था, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड अटैकिंग रिएजेंट दूसरा जो मॉलिक्यूल है दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो वो रिएक्शन SN2 कहलाती है। अब यहां पर हम देख रहे हैं ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में, इसका मैकेनिज्म OH- हाइड्रोक्सी आयन और ये हमारा एल्काइल हैलाइड, इस पर एक साथ ये अटैक करेगा और इधर से Cl- निकलेगा। ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था है। OH ग्रुप इधर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इधर से Cl ग्रुप निकलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर अल्टीमेट जो प्रोडक्ट क्या बन गया? एल्कोहल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होता है, यानी एक साइड से चीज जुड़ रही है दूसरी से निकल रही है। ऐसे केसेस में जो SN2 रिएक्शंस होती हैं यानी बाई मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, इनमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन यानी कि वाल्डन इन्वर्जन की घटना होती है। या Cl- आयन निकल गया। तो ये इसको हमें सिस्टमैटिकली ध्यान रखना है। और ये SN2 रिएक्शन मोस्टली शोड बाई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है या हेलो एल्केन्स हैं SN2 रिएक्शंस को शो करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में यहां पर हमने लिखा है इस बात को, ट्रांजिशन स्टेट में क्लोराइड आयन अपने बंधीय इलेक्ट्रॉन सहित यानी दो इलेक्ट्रॉन पृथक होता है, जबकि OH- हाइड्रोक्सिल आयन बंध निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। एक तरफ से जुड़ रहा है, यहां से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जल अपघटन की प्रक्रिया एक पदी होती है यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। मतलब इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसमें एक साथ दो अणु भाग लेते हैं। दो अणु भाग लेते दिखाई पड़ रहा है, एक एल्काइल हैलाइड का, दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन यानी KOH, AgOH वगैरह में से कोई भी हो सकता है। अगर ये एल्काइल हैलाइड यानी दिस एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हो, प्रकाश सक्रिय हो, तो हेलो एल्केन में विन्यास का प्रतिलोमन हो जाता है। यहां जो विन्यास का प्रतिलोमन जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया है दिस इज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, यानी उसका कन्फिग्रेशन एकदम रिवर्स हो जाता है, जिसे हम वाल्टन इन्वर्जन कहते हैं। तो वाल्टन इन्वर्जन को भी हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर हमने एक और एग्जांपल के द्वारा इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। एक तरफ से अपने OH- आयन को जोड़ा, ये हमारा है माइनस यानी डी फॉर्म 2 ब्रोमो ऑक्टेन, एक तरफ से ये जुड़ेगा और दूसरी तरफ से ये निकल जाएगा Br-। तो एक तरीके से इसमें कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है। तो ये लेकिन ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के केस में ये भी 2 ब्रोमो ऑक्टेन, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और यहां पे बना ऑक्टेन नॉल 2।
तो इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी SN2 में अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यहाँ पर फिर हमने इसे शॉर्ट में अलग से लिखा, हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन में SN2 रिएक्शन होगी और ये इसमें विन्यास का प्रतिलोमन होता है, ये हमें ध्यान रखने की बात है। टर्शरी हेलो एल्केन जब भी होंगे उनके साथ SN1 रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन वाली, और इनमें रेशमाइजेशन होगा, रेशमीकरण, यानी 50% डी फॉर्म एंड 50% एल फॉर्म, और रिजल्ट विल बी द ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है SN2 में? SN1 में हमने पहले लिखा दिया था, जो मिथाइल क्लोराइड है CH3XO CH BrIF कुछ भी हो सकता है, इसकी सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद फास्ट रिएक्शन होगी प्राइमरी की, उसके बाद सेकेंडरी, टर्शरी वाले की स्पीड कम हो जाएगी। जो रिएक्टिविटी की स्पीड है SN2 में कम, और एलिल में और कम, और बेंजाइल अल्काइल हैलाइड में और कम। अगर आप देखें SN1 का इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। SN1 में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है बिल्कुल इसका रिवर्स होता है SN2। तो किसी एक का अगर याद कर लेते हैं तो दोनों की जो एक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, उसको हम समझ सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ हम एल्कोहलों का निर्माण को कंसीडर करेंगे। एल्कोहल का निर्माण किस तरीके से होता है? SN1 रिएक्शन होती है, ये बात हमारी समझ में आती है, SN1। अब यहाँ पर एल्काइल हैलाइड को हमने आर्द्र सिल्वर हाइड्रोक्साइड्स के साथ गर्म करेंगे तो हमें एल्कोहल मिलेंगे, जनरल रिएक्शन है, और सिल्वर हैलाइड बनेगा। ये जनरल रिएक्शन है, ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, नाम हमें पता होना चाहिए, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और ये एल्काइल हैलाइड, R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इट मे बी C2H5, इट मे बी CH3, इट मे बी C3H7, etc कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और X मींस हैलोजन, ClBrI में से कोई एक। अब यहाँ जो एल्काइल सेकंड रिएक्शन इस तरीके से होती है, इसमें देखें ये मेथड हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है। एल्काइल हैलाइड जलीय KOH, एक्वस KOH यानी जल में रिएक्शन हो रही है, गर्म करेंगे तो इससे एल्कोहल बनेगा, और पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम क्लोराइड बनेगा उससे। इसका जो एग्जाम्पल से ये है, जैसे एथिल ब्रोमाइड को हमने रिएक्शन किससे कराया? सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, फिर इसे आपने गर्म किया तो क्या बन गया आपका? एथिल एल्कोहल। एथिल IUPAC में इसका नाम है, IUPAC में से क्या कहते हैं? एथेनॉल। अब नेक्स्ट रिएक्शन, इसको हम आगे मान लीजिए अगर हम एथीन से शुरू करते हैं, एथिलीन को हमने HBr से रिएक्शन कराया तो ये एथिल ब्रोमाइड बनेगा, दोनों तरफ ये बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ Br टूट जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन। फिर आपने सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो भी एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बनता है। ये दोनों इसके एग्जाम्पल से, मतलब किस तरीके से रिएक्शन होती है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। पहले वाले का भी आइडिया होना चाहिए जो हमने 9th-10th में पढ़ा, क्योंकि ये वहीं से लिया है हमने। ईथर का निर्माण, ईथर आप जानते हैं, ईथर वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऑक्सीजन एटम के इधर उधर एल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं दोनों साइड में, बीच में ऑक्सीजन एटम होता है। तो इसको निर्माण जो हम करते हैं, ईथर का जो निर्माण करते हैं, उसे हम विलियमसन संश्लेषण के द्वारा करते हैं। नॉर्मली जो ईथर उन कंपाउंड को कहा जाता है, ईथर नॉर्मली C2H5 एक तरफ लगाओ, दूसरी तरफ C2H5 लगाओ, नॉर्मली इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ईथर। और वैसे से बोलेंगे एथॉक्सी एथेन। IUPAC में इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी, ये इथेन हो गया, एथॉक्सी ओ लगा दिया, एथॉक्सी एथेन। तो इसे नॉर्मली हम ईथर कहते हैं। लेकिन अगर कहीं एक साइड में C2H5 वो है, दूसरी तरफ CH3 है, तो उसे कहेंगे मेथॉक्सी एथेन, है वो भी ईथर, लेकिन बेसिकली नॉर्मली ईथर इस कंपाउंड को जाना जाता है। अब यहाँ देखें, एल्काइल हैलाइड को हमने सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म किया तो क्या होगा सर? ये जो Na है, NaX या NaBr जो भी होगा X की जगह पर हाइड्रोजन आइटम, वो हट जाएगा और ये हमारा ईथर बन जाएगा, जनरल रिएक्शन है, और यह सोडियम हैलाइड बन जाएगा। इसी तरीके से जनरल रिएक्शन, अगर हम सोडियम एथॉक्साइड की जगह
शुष्क सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं, Ag2 लेते हैं, तो भी हमें ईथर ही प्राप्त होगा। देख रहे हैं आप 2RX प्लस Ag2 सिल्वर ऑक्साइड गर्म किया तो ये हमारा ईथर बन जाएगा, जनरल रिएक्शन। और ये सिल्वर हैलाइड, सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ हो सकता है। अब यहाँ देखिए हमने इसका एक एग्जांपल्स लिए नीचे, ये जनरल रिएक्शंस थी और दिस इज द एग्जांपल। ये एथिल ब्रोमाइड को हमने सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया तो हमें बन गया एथॉक्सी एथेन। इस एथॉक्सी एथेन को ही हम जानते हैं, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, ईथर। कॉमनली इस कंपाउंड को ईथर के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी रिएक्शन में हमने क्या किया, एथिल ब्रोमाइड लिया, सोडियम एथॉक्साइड से के साथ गर्म किया तो ये हमारा बन गया मेथॉक्सी एथेन। यानी ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर जिसमें दोनों साइड में सेम ग्रुप लगे हों। ये असममित या अनसिमेट्रिकल ईथर है, इसमें दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं। आगे इन रिएक्शंस को हम करने के साथ साथ अभी और भी काफी रिएक्शंस हैं, उनको भी पूरा कराएंगे।